कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो पहले हम देखते हैं कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। पहले देखते हैं हम कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स होता है ए सेट ऑफ वैल्यूज, ए सेट ऑफ वैल्यूज, ए सेट ऑफ वैल्यूज that show an exact position, that show an exact position। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? कोऑर्डिनेट क्या होता है? ए सेट ऑफ वैल्यू दैट शो एन एग्जैक्ट पोजीशन। सेट ऑफ वैल्यू मतलब जैसे x कॉमा वाई एक ब्रैकेट में लिख दिया गया तो इसी को क्या बोलते हैं? ए सेट ऑफ वैल्यू। x क्या है? पॉइंट्स ऑन x एक्सिस और y है पॉइंट ऑन y एक्सिस। और क्या होता है यहाँ पे? ऑन द ग्राफ, ऑन द ग्राफ ऑन द ग्राफ फर्स्ट नंबर कौन है? x। फर्स्ट नंबर शो द वैल्यू अलोंग, shows the value along, and second number show the value, shows the value up or down, up or down। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? ए सेट ऑफ वैल्यूज दैट शो एन एग्जैक्ट पोजीशन, ए सेट ऑफ वैल्यू दैट शो एन एग्जैक्ट पोजीशन। तो मान लेते हो वैल्यू कौन सी है? x कॉमा वाई। जहाँ पे x क्या है? ऑन द ग्राफ फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट नंबर कौन है? x shows the value along, and second value shows the value or distance up or down। तो मान लेते हैं हमारे पास एक ग्राफ है यहाँ पे ये पॉइंट दो लाइनें हैं जहाँ पे दोनों लाइनें एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम बोलते हैं ऑरिजिन और डिनोट करते हैं ओ से। तो यहाँ पर ओ क्या है? ओ है ऑरिजिन, ठीक है। और जो यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन है उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। तो एक्स एक पॉइंट को हमने दे दिया एक्स एक्स साइड और दूसरे को एक्स डैश। ऐसे ही जो वर्टिकल लाइन है उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। तो ये पॉइंट है वाई और ये है वाई डैश। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम? एक्स एक्स डैश को बोलते हैं हम एक्स एक्सिस और वाई वाई डैश को बोलते हैं वाई एक्सिस। तो ये होता है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसी को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। एक्स यहाँ पर क्या होता है? जब हम ऑरिजिन से राइट साइड में जाते हैं तो वैल्यू इंक्रीज करती है। तो मान लेते हैं ये पॉइंट पे जीरो है, ऑरिजिन पे वैल्यू जीरो है। यहाँ पे पॉइंट 1 2 3 4 5। ऐसे ही जब लेफ्ट साइड में जाते हैं तो वैल्यू डिक्रीज करती है, -1 -2 -3 इस हिसाब से। और एबव साइड में वैल्यू इंक्रीज करती है 1 2 3 4 और डाउन साइड में वैल्यू डिक्रीज करती है 3 -4। अब ये कुछ पॉइंट हैं, इनको हम अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा 2,1। 2,1 का मतलब क्या हुआ? x की वैल्यू यहाँ पे 2 है और y की वैल्यू 1 है। तो x की वैल्यू 2 ये पॉइंट मिल गया और y की वैल्यू 1 ये पॉइंट y एक्सिस पे मिल गया। और दोनों के जो पॉइंट है मिड पॉइंट है, यहाँ पर देखते हैं x की वैल्यू 2 तो ये पॉइंट है और y की वैल्यू 2 तो हमें ये पॉइंट यहाँ पे मिल गया। कौन सा पॉइंट? 2,1। इसको हम नाम देते हैं पॉइंट ए। ऐसे ही 3,-2 तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -2। x की वैल्यू 3 तो x एक्सिस पे वैल्यू 3 हमने देख लिया और y पे -2। तो ये हमारा पॉइंट मिल गया पॉइंट बी 3,-2। नेक्स्ट पॉइंट है -1,4। x की वैल्यू है -1 और y की वैल्यू है 4। तो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 4 ये पॉइंट मिल गया सी पॉइंट 1 -1,4। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट 2,-3 x की वैल्यू 2
और y की वैल्यू -3। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू ये मिल गई -3, सी पॉइंट 2, -3। तो इस हिसाब से हम अपने पॉइंट्स को इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, हमें फॉर्मूला फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का। तो मान लेते हैं हमारा पहला पॉइंट है, लेट टू पॉइंट्स आर फर्स्ट पॉइंट ए क्या मान लिया हमने, x1, y1, x1 और y1 है। और दूसरा पॉइंट बी क्या मान लिया हमने, x2, y2। तो पहला पॉइंट है हमारा x1, y1 और दूसरा पॉइंट क्या है, x2, y2। तो इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, पॉइंट ए। हमने नाम दे दिया इसको x1, y1। और यहाँ पर एक पॉइंट है हमारा पॉइंट बी, x2, y2। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, अगर हमें इन दो पॉइंट है, हमारे पास दो पॉइंट है ए और बी जिनके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए गए हैं, जिनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो इनको हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब ए और बी को ज्वाइन कर देते हैं, ए और बी को हम ज्वाइन कर देते हैं। तो यही डिस्टेंस ए टू बी हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए देखते हैं पॉइंट ए है। पॉइंट ए को अगर हम एक्स एक्सिस से इस तरह से ज्वाइन करना है, हमें ऐसे डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। और पॉइंट बी को भी एक्स एक्सिस से हम डॉटेड लाइन से ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। अब देखते हैं x1 क्या है, यह है हमारा ऑरिजिन। x1 पॉइंट क्या है, ऑरिजिन से इस पॉइंट ए की डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे। तो ये डिस्टेंस क्या मिल गई हमें, x1। ऐसे ही x2 क्या है, ऑरिजिन से इस पॉइंट बी की डिस्टेंस। तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया, ये पॉइंट क्या मिल गया हमें, x2। ए बी, हम इस पॉइंट को भी नाम देते हैं, इसको हमने सी नाम दे दिया और इसको हमने नाम दे दिया डी पॉइंट दे दिया। तो यहाँ पर देखते हैं हम ओ से सी की डिस्टेंस x1 है और ओ से डी की डिस्टेंस क्या है, x2 है। तो सी डी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, सी और डी की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, सी डी की डिस्टेंस x2 माइनस x1 मिल जाएगी। ठीक है, ओ से सी की डिस्टेंस x1 और ओ से डी की डिस्टेंस x2। तो सी डी की डिस्टेंस x2 माइनस x1 मिल गई। ऐसे ही यहाँ पर हम y एक्सिस पे भी करते हैं, कुछ पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं। ज्वाइन कर दिया, उसके बाद इस बी पॉइंट को भी ज्वाइन कर दिया हमने इस तरह से सी डी, और इसे हमने नाम दे दिया ई एफ पॉइंट दे दिया। अब देखते हैं ओ से ई की डिस्टेंस, ओ के ई की डिस्टेंस कितनी है, y1। तो यहाँ पर हमने इस तरह से डिनोट कर दिया इसे, ओ की से ई की डिस्टेंस ये क्या मिल गई, y1। और ओ से ऑरिजिन से जो पॉइंट बी है उसकी डिस्टेंस कितनी मिल गई यहाँ पे, y2। ये एफ पॉइंट जिसको हमने नाम दिया, इसकी डिस्टेंस कितनी मिल गई, y2। तो E और F की डिस्टेंस क्या मिल जाएगी, y2 माइनस y1। और यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से क्या है, पॉइंट A को हम आगे, इस लाइन को हम आगे बढ़ा देते हैं और जिस पॉइंट पे ये कनेक्ट कर रहा है उसको हम मान लेते हैं पॉइंट P। तो यहाँ से देखते हैं AP और CD की डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो यहाँ से लिख देते हैं AP इक्वल CD और CD यहाँ पर कितना है, x2 माइनस x1। ऐसे ही देखते हैं यहाँ से ई एफ और पी बी की डिस्टेंस भी क्या है, सेम है। ऐसे बी पी, बी से पी की डिस्टेंस या पी से बी की डिस्टेंस ये क्या है, ई एफ के इक्वल है। तो बी पी इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, ई एफ, और ये कितना है यहाँ पे, y2 माइनस y1। अब यहाँ पे देखते हैं ए पी बी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर ट्रायंगल ए पी बी, अब इस ट्रायंगल ए पी बी में हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम को हम यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखते हैं हाइपोटेन्यूज हमारा कौन है, ए टू बी। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज के प्लेस पर ए बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज के प्लेस पर क्या आ गया, ए बी स्क्वायर, क्योंकि ए बी हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज। ऐसे बी, बी क्या है, बेस।
और यहाँ पर बेस कौन है, ए पी। तो बी की बेस पे क्या आ गया, ए पी स्क्वायर, और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यहाँ पर कौन है, बी पी। तो यहाँ पर क्या मिल गया हमें, बी पी स्क्वायर। अब हमने ए पी और बी पी की वैल्यू रख देनी है। ए पी की वैल्यू कितनी है, एक्स टू माइनस एक्स वन, और होल स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर, प्लस बी पी की वैल्यू वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल गए हैं यहाँ पर, एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। और यहाँ से ए बी इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, ए बी इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स वन माइनस एक्स टू होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या मिल गई, ए और बी जो पॉइंट है उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, एक्स वन माइनस एक्स टू होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू होल स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, पॉइंट कौन कौन है, ए क्या है एक्स वन कॉमा वाई वन, एंड बी एक्स टू कॉमा वाई टू। तो दो पॉइंट ए और बी के बीच की डिस्टेंस क्या मिल जाएगी, ए बी इक्वल टू अंडर रूट एक्स वन माइनस एक्स टू होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू होल स्क्वायर। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। क्या क्वेश्चन, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, पॉइंट कौन है, ए नाइन कॉमा थ्री और बी पॉइंट क्या है 15 कॉमा 11। तो यहाँ पर देखते हैं पॉइंट हमारा क्या होता है, एक्स वन की वैल्यू क्या है 9 और वाई वन की वैल्यू 3, क्योंकि ए पॉइंट को हमने मान लिया यहाँ पे एक्स वन और वाई वन, और बी पॉइंट क्या है 15 कॉमा 11। तो यहाँ पे एक्स टू की वैल्यू क्या आ गई 15 और वाई टू की वैल्यू मिल गई 11। अब फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ए बी क्या मिल जाता है, अंडर रूट एक्स वन माइनस एक्स टू होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू होल स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, एक्स वन की वैल्यू कितनी है 9 और एक्स टू की वैल्यू 15, तो क्या आ जाएगा 9 माइनस 15 होल स्क्वायर प्लस वाई वन की वैल्यू 3 माइनस वाई टू की वैल्यू 11, तो 3 माइनस 11 होल स्क्वायर। और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिल गया, 9 माइनस 15 क्या मिल जाएगा -6 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 11, 3 माइनस 11 क्या मिल जाएगा -8 होल स्क्वायर। और यहाँ पे जब हम -6 का स्क्वायर करते हैं तो क्या मिल जाता है +36, और बीच में प्लस है, और -8 का स्क्वायर किया तो मिल गया +64, और 36 प्लस 64 क्या मिल गया 100, और इस तरह से स्क्वायर रूट फाइंड किया तो क्या मिल गया यहाँ पर 10। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ए बी कितना मिल गया 10 यूनिट। तो ये हमने फाइंड किया डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, जो भी क्या मिल गया ए बी इक्वल टू 10 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ ए फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इज 5 यूनिट। ए क्या है, इस ए की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके कारण क्या हो, ए और बी जो दो पॉइंट हो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो 5 यूनिट। तो यहाँ पे जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। तो एक्स वन इक्वल टू क्या दिया है ए, एक्स वन की प्लेस पर क्या दिया है ए, और वाई वन की प्लेस पर क्या है -1। ऐसे बी पॉइंट के लिए एक्स टू इक्वल टू क्या है 5 और वाई टू इक्वल टू क्या मिल गया 3। और डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इज 5 यूनिट। तो दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी दी गई है 5 यूनिट, मतलब ए बी इक्वल टू क्या है यहाँ पर 5 यूनिट। अब फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं हम अपने, फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ए बी इक्वल टू अंडर रूट एक्स वन माइनस एक्स टू होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू होल स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5 इक्वल टू एक्स वन की वैल्यू रखते हैं स्मॉल ए माइनस एक्स टू की वैल्यू 5, तो ए माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस वाई वन की वैल्यू -1 और वाई टू की वैल्यू +3। तो क्या आ गया यहाँ पर -3 होल स्क्वायर। और आगे हमने सॉल्व किया तो ये स्क्वायर रूट है, तो हम इधर अगर ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर, और स्क्वायर रूट यहाँ से हट जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें a माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस
-1 -3 को जब हम ऐड करते हैं तो क्या मिल जाता है, -4 होल स्क्वायर। और इसी तरह से हम आगे सॉल्व करते हैं तो 5 का स्क्वायर किया तो क्या मिल गया, 25। और a-5 का होल स्क्वायर यहाँ पर लिख सकते हैं a-b होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 इंटू a इंटू बी, प्लस है यहाँ पर। तो -4 का स्क्वायर किया तो यहाँ पे क्या मिल गया, 16। ऐसे ही 16 को हम राइट साइड में ट्रांसफर कर दे, लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं तो क्या जाता है, 25 या रहने देते हैं इक्वल टू ए स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है प्लस 5 का स्क्वायर मतलब 25, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा -2ab, 2 इंटू ए इंटू 5, तो यह मिल गया -10a प्लस 16। 25 और 25 कैंसिल हो गया, लेफ्ट साइड में क्या मिल गया, 0, और 0 इक्वल टू क्या आ गया, ए स्क्वायर -10a प्लस 16। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ए स्क्वायर -10a प्लस 16 इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो इसको क्वाड्रेटिक के तरह से सॉल्व करते हैं। तो क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस इस 10a को हमने क्या लिख दिया, 8a माइनस 2a प्लस 16 यहाँ पर था, इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब आगे इन दोनों से हम a कॉमन कर सकते हैं, तो a कॉमन किया तो क्या मिल गया, a माइनस 8, और -2 कॉमन कर दिया तो क्या मिल गया, a माइनस 8 इक्वल टू 0। ऐसे ही यहाँ पर a माइनस 8 हमने कॉमन कर लिया तो नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या मिल गया, a माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a माइनस 8 इक्वल टू 0, देन a इक्वल टू क्या मिल गया, 8, और a माइनस 2 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू क्या मिल गया, 2। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, जैसा नाम है वैसा ही काम। को मतलब सेम, लीनियर मतलब लाइन। जो ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन पे लाई करे उन्हीं पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, कोलिनियर बोलते हैं। तो क्या होता है, 3 पॉइंट, 3 और मोर पॉइंट। तो 3 और मोर पॉइंट यहाँ पर हम बात करते हैं सिर्फ 3 पॉइंट के लिए। तो 3 पॉइंट हम मान लेते हैं क्या है हमारे पास, a, b, c 3 पॉइंट है। अभी ये तीनों कोलिनियर कब कहलाएंगे, आर सेट टू बी कोलिनियर if they lie if they lie on the same line। 3 पॉइंट कोलिनियर कब कहलाएंगे, जब तीनों क्या करें, सेम लाइन पे लाई करें। तो जैसे मान लेते हैं एक लाइन है, और ये ए पॉइंट है, ये तुम्हारा बी पॉइंट है, और ये हमारा सी पॉइंट है। तो यहाँ पर देखते हैं हम पॉइंट ए बी और सी तीनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो इसलिए पॉइंट, तीनों पॉइंट ए बी सी क्या हो गए, कोलिनियर। तो इस हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर ए बी प्लस बी सी इक्वल टू सी ये लिख सकते हैं। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पॉइंट इस तरह से कुछ लाई करे कि बी ए सी तीनों सेम पॉइंट पे लाई करें, सेम लाइन पे लाई करें तीनों पॉइंट। तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस ए सी इक्वल टू बी सी भी लिख सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि 3 पॉइंट है, ए बी 2 पॉइंट है, और यहाँ पर एक पॉइंट सी भी है। तो इस हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, ए सी प्लस सी बी या बी सी इक्वल टू ए बी। तो तीनों पॉइंट तीनों ही केस में क्या होते हैं, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो 3 पॉइंट कौन है, ए बी और सी, ए बी सी, ए बी सी। तीनों पॉइंट क्या है, तीनों ही केस में एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो कोलिनियर पॉइंट पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारा, सो डैट पॉइंट्स ए 6,9, बी 0,1 एंड सी -6, -7 आर कोलिनियर। तो कोलिनियर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, तीनों लाइन के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी होगी। तो पहले फाइंड करते हैं हम डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए 6,9 एंड बी 0,1। तो पहले हम ए और बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो x1 की वैल्यू यहाँ पे मिल गई 6, y1 की वैल्यू 9। ऐसे ही x2 की वैल्यू 0 और y2 की वैल्यू 1। तो ए बी की जब हम वैल्यू फाइंड करते हैं तो यहाँ पे क्या जाता है, स्क्वायर रूट के अंदर x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। और नेक्स्ट लाइन में क्या आ जाएगा, x1 की वैल्यू 6
और x2 की वैल्यू 0 होल स्क्वायर प्लस y1, y1 की वैल्यू कितनी है 9 और y2 की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1, तो क्या आ गया -1 होल स्क्वायर। और आगे जब हमने सॉल्व किया तो क्या आ गया 6 माइनस 0 6 होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 1 8 का स्क्वायर। और फिर से इसको सॉल्व किया तो यहाँ से क्या मिल गया 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64। और इस हिसाब से रूट 100 दोनों का सम किया और स्क्वायर रूट क्या मिल गया 10। तो ए बी की वैल्यू यहाँ पर क्या मिल गई 10 यूनिट। अब हम नेक्स्ट पॉइंट अपना कौन है बी सी, बी सी की डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो क्या होगा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी कौन सा है, बी हमारा 0,1 एंड सी पॉइंट क्या है -6, -7। तो बी और सी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x1 की वैल्यू फिर से क्या हो गई 0 और y1 की वैल्यू 1। ऐसे ही x2 की वैल्यू -6 और y2 की वैल्यू -7। अब बी सी हम फाइंड करते हैं, बी से सी के बीच की डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा सेम वही फॉर्मूला x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा x1 की वैल्यू रखते हैं, x1 की वैल्यू क्या है 0। ऐसे ही x2 की वैल्यू क्या है -6। तो ये क्या है माइनस x2 होता है और x2 की वैल्यू पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6 का होल स्क्वायर प्लस ऐसे ही y1, y1 की वैल्यू क्या है 1 माइनस और y2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर -7। तो ये माइनस और ये माइनस क्या मिल जाएगा 7 मिल गया, 7 का स्क्वायर। और यहाँ से क्या मिल गया हमें 6 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 7 8 का स्क्वायर। और यहाँ से फिर से क्या मिल गया हमें 36 प्लस 64 इक्वल टू रूट 100 इक्वल टू 10 यूनिट। तो ऐसे ही बी सी डिस्टेंस कितनी मिल गई हमें 10 यूनिट। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सी ए या ए सी। क्या लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए पॉइंट कौन सा है 6,9 एंड सी पॉइंट कौन सा है -6, -7। अब हमें पॉइंट ए सी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो यहाँ पर x1 की वैल्यू 6 और y1 की वैल्यू क्या है 9, x2 की वैल्यू -6 और y2 की वैल्यू -7 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए सी इक्वल टू √x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा देखते हैं x1 की वैल्यू क्या है 6 माइनस x2 की वैल्यू -6, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा +6 होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू कितनी है 9 और y2 की वैल्यू -7। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस क्या बन गया +7। तो यहाँ से क्या आ गया 6 प्लस 6 12 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 7, तो 9 प्लस 7 यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 प्लस 7 यहाँ पे 16 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या मिल गया हमने 12 का स्क्वायर किया तो क्या आ गया 144 और 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 और दोनों को हमने ऐड किया तो क्या मिल गया यहाँ पर 400 और AC की वैल्यू इस तरह से क्या मिल गई 20 यूनिट। तो AC की वैल्यू क्या मिल गई 20 यूनिट। तो सभी वैल्यू को लिख लेते हैं। AB की वैल्यू हमें क्या मिली है AB की वैल्यू मिली है 10 यूनिट और ऐसे ही BC की वैल्यू मिली है 10 यूनिट और AC की वैल्यू यहाँ पर क्या मिल गई 20 यूनिट। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस तरह से लिख सकते हैं AB प्लस BC इक्वल टू AC। तो इसका मतलब क्या हो गया तीनों पॉइंट A B C आर को लीनियर। तो इसका मतलब क्या हो गया ए बी सी तीनों पॉइंट क्या हो गए कोलिनियर। कैसे क्योंकि ए बी और बी सी का सम क्या मिल गया ए सी। तो इसको हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है सी है और यहाँ कहीं पॉइंट क्या है बी है। तो ए बी और बी सी को जब हम ऐड कर देते हैं दोनों के डिस्टेंस को तो क्या मिल जाता है ए सी।